मुबारक हो। इसे मतलब वाकई मुबारक वाली बात है, बिकॉज दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक माहो अप्रिसिएशन प्रोग्राम है। माहो ने साबित किया कि वो सिर्फ धरती पे बोझ नहीं है, बहुत गैरत हो तुम, हो जाओ तुम। उसकी यूटिलिटी है। ये देखें, ये आई है सारी स्टेशनरी। हमें पेन ही नहीं मिलते यार, इसके घर में पेन कम होते थे, पेज नहीं मिलते थे, तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ा और मैं कहा बस बहुत हो गई है, मैं सब कुछ लेके जा रही हूँ। वाह, क्या खूबसूरत हरकत की है तुमने। हाँ, लेकिन बिस्ती करने के बाद ही बकवास किया करो, मेरी तारीफ, ठीक है? मेरी कोई यूटिलिटी नहीं है। आप बताएं, आप ये प्रोग्राम देखेंगे मेरे बगैर के नहीं? हाँ, बताओ ये मुझे। तो है इशू, ये तो लोगों का इशू है ना। ये लोग अच्छा पता तुम कर लोगे, बस मैं नहीं आ रही नेक्स्ट वीक में। करो तो तू अकेला करेगा, बस करेगा आप ये। खैर, ये थी एक मुबारक बात। मुबारक खबरें और भी हम ज़्यादा देंगे। हाँ, तो आप टाइटल इंट्रो देखें। वेलकम बैक गाइस। अच्छा चले, वो स्टेशनरी तो एक बहुत गुड न्यूज़ थी, क्योंकि मैं खुद उकता के जो है ना, मैं सब कुछ लिया है कि बस बहुत अच्छा, और हमने वो करेक्शन भी करनी है कि वो जो खबर पिछली दफ़ा वो दी थी, गलती हो जाती है। तुम ना इतनी रात को ना इस तरह की खबर भेजा करो। मैं दवाई लेके सोई थी कि ये मेरे से कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। बट आई जस्ट डिडंट मेंशन कि जी क्राउड सोर्सिंग हो रही है उसके अंदर। लेकिन मैंने आपसे सिर्फ ये मेरा मतलब यही था कहने के लिए कि जी फवाद खान जो है वो आगे उनकी हेल्प करने के लिए क्राउड सोर्सिंग भी उसके अंदर हो रही है। इधर उधर से पैसे जमा हो रहे हैं मिकाल हसन बैंड के स्टूडियो को डेवलप करने के लिए। सो दैट वाज अ करेक्शन। आई एम रियली सॉरी कि उसके अंदर से वो गलत खबर आ गई। मैं ये चीज़ मेंशन करना भूल गई। वैसे और कोई अपॉलॉजी नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अच्छी खबर से स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि आलमी मंडी में चूंकि पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो सानू भी फ़ायदा होया है। कल रात को मेरे ख्याल से कोई 11 बजे मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने आके कहा कि 18 रुपये पॉइंट समथिंग जो है आपको मैं छूट दे रहा हूँ पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर भी दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे ना बड़ा सख्त वट चढ़ा हुआ है जब तो भैड़ी खबर होती है ना, मिफ्ते नूं अगर ला देंगे वो गालां खांदा है बेचारा, और फिर वो बाद में कहता भी है मुझे बताना ही नहीं चाहिए था आप लोगों को। एंड ही आल्सो सेड कि जब भी मेरा इंटरव्यू होता है ना, लोग अपनी गाड़ी निकाल के जो है ना पेट्रोल स्टेशन चले जाते कि बस गए। जब अच्छी खबर देनी है ना तब शहबाज शरीफ आ जाते हैं। मुझे ये लगता है कि मिफ्ता को ये खबर देनी चाहिए थी, बिकॉज इट इज़ ऑल हिज एफर्ट्स। इवन कामरान खान साहब उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा ही मिफ्ता का नाम है कि जो किया मिफ्ता ने किया और वो छा गया। असल में पहले कामरान साहब पे आए कि पेट्रोल पे आए? नहीं, पेट्रोल पे पहले आते हैं फिर कामरान साहब पे आते हैं। अच्छा, तो पेट्रोल का तो सीन ये है कि वही वाली बात, हमें जाहिर है पता है। हाँ। हम रोज पेट्रोल डलवाते हैं हर चौथे पांचवें दिन और पैसे देते हैं और सारा कुछ, लेकिन फिर भी ना वो एडजस्ट नहीं हो पाया था मैं कि कल मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी, कार्ड वहाँ पे चल नहीं रहा था। हाँ। पैसे मेरे पास थे सिर्फ 500 रुपये वॉलेट में, तो मैंने उसको दिए 500 का डाल दे, 2 लीटर आया। सुई हिलती भी नहीं अली। तो सुई तो मैंने देखी नहीं, मैं 2 लीटर बंद हुआ था। मतलब डॉक्टर स्ताना वाली हंसी है ना कि आप जब वो एंग्जाइटी होती है तो आप हंसते हो, तो वो वाली मेरी हंसी निकली। हाँ। तो खैर 18 रुपये से कोई बहुत मेजर तो क्या फर्क पड़ना है, लेकिन बाद वो डीजल 40 रुपये कम कर दिया। तो लेकिन ये है कि थोड़ा ये भी मैं बताती हूँ, इस तरह की खबरें जो है ना, 14 रुपये चिकन सस्ता हो गया है। तो अगर आप चिकन खाते हैं, ही इज़ नॉट अ चिकन फैन, सो इसकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप चिकन फ़ैन है तो 14 रुपये सस्ता हुआ है, जाकर ख़रीद लें, अभी डाल लें। लेकिन अली वही बात है कि अगर पेट्रोल अभी कम किया है तो 6 महीने बाद बढ़ा देना है उन्होंने। जो हमारा सर भी कह रहे थे, वो मेरे ख्याल से अब हमारा प्रोग्राम देखने लग गए, वो भी कह रहे थे कि बढ़ा देना 6 महीने बाद। तो हाँ, वैसे तो वही वाली बात है कि 6 महीने तो क्या, हर महीने 4-4, 5-5, 10-10 रुपये लेवी लगनी है। वो तो बस अब आप दुआ ये करें कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते से सस्ता हो ही जाए ताकि हमें महसूस ना हो। और तो फिर वही वाली बात है कि इसके अंदर भी वो वाले मसाइल है ना कि अगर पेट्रोल इतना सस्ता हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया कोलैप्स कर रही है, मतलब इकोनॉमी वो तो अगर वो कर रही है तो फिर हमसे कौन ट्रेड करेगा, हमें कौन एड देगा, टाइप सवाल। तो बस हम इधर भी फंसते हैं, हम उधर भी। दुनिया प्रॉस्पर कर रही है तो हम फंस गए हैं, दुनिया बढ़ गई है तो हम फंस गए हैं। हम स्ट्रेटेजिकली ना बहुत ही पैड़ी जगह पे फंसे हैं, सीरियसली। चाइना में रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो गया। ये हमारा बबल कब फटेगा यहाँ पर रियल एस्टेट का? जब तुम घर ले लोगी उसके फौरन बाद। मुझे पता नजर आ रहा है मुझे, जो हमारे घर के प्रोसेस के दौरान जो सारी कीमतें ऊपर जा रही है ना, वो मेरे लेने के बाद ही सेटल डाउन होगा। चलो खैर उनकी करिए। नहीं, और वैसे पता है वो तो खैर अभी
प्रॉपर्टी वैसे तो बहुत स्लो हुई हुई है पाकिस्तान में क्योंकि लोग नहीं खरीद बेच रहे, लेकिन स्लो का मतलब ये है कि वही जो हमने एक बड़ी लंबी स्पीड डाली थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा कि हमारी क्योंकि मॉर्गेज बेस्ड नहीं है तो इधर सब क्योंकि ओन करते हैं तो जब पैसे नहीं अच्छे मिल रहे होते तो वो रोक के बैठ जाते हैं, उन्होंने कौन सा किस्त देनी फाहद से जरूर कराना दो। हाँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा ये भी है कि अभी वो जो इन्फ्लेशन का जो असर होता है वो रियल इस्टेट पे थोड़ा सा लेट होता है। मसलन आज से अगर साल सवा साल पहले 10 मरले का घर 3 करोड़ रुपए का था, तकरीबन इतने का था ना, मतलब स्पेनिश की बात नहीं कर रहा मैं पाकिस्तानी, इटालियन किचन एंड स्पेनिश हाउस। हाँ, ये तो प्लीज कोई समझाए कि ये क्या है, ये क्या है। मैं भी घर देख रही थी ना, तो उधर भी यही घर था, उन्होंने स्पेशल मुझे कहा हमारा ना किचन इटालियन है, बस वो लंबा था और तो कुछ नहीं था उसके अंदर। हाँ, तो खैर वो स्पेनिश नहीं, जो आम मतलब 10 मरले का लाहौर में जो पुराना सा घर जो है जी, वो कुछ 3 करोड़ का था ना, आज से साल डेढ़ पहले। तो जो लैंड क्रूजर थी वो भी 3 करोड़ की थी। अब लैंड क्रूजर 8 करोड़ की है, तो घर तो 10 मरले का 8 करोड़ का नहीं हुआ, नॉन स्पेनिश। हाँ, हाँ। तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 का नहीं तो 4.5 का हो गया होगा जी, तो वो अच्छा कैचअप तो करना है इसने भी, लेकिन वो उस पर असर लेट आएगा। लेकिन बहरहाल वही वाली चीज कि तुमने जितना दिन लगाओगी वो महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, that's why we're trying to get the deal done कि हो जाए, और बंदा काबू नहीं आंदा पे और हमारे पास दिन कम होते जा रहे हैं, तो गाइस दुआ करें कि ये बस सब ना क्लोज हो जाए, मतलब वेरी क्लोज टू इट एनीवे। अच्छा, कमरान खान साहब जो है यार कमरान खान साहब बेचारे, तुम्हारे अल्लाह माफ करे, सॉरी नजर कैसे आता है इसमें यार। एक तो ये कि नहीं अभी साफ हो जाएंगे मेरे, सिर्फ ग्लासेस नहीं गंदे, मेरी जो इस वक्त पूरे गंदे हैं। हाँ, मेरी जो इस वक्त हालत है, मैं असल में काम कर करके ना मेरी बस हो गई है। अली अब तो वेकेशन पे ना चले जाना। नहीं वेकेशन पे तो मैं मतलब मैं नज़रियाती तौर पे वेकेशन के खिलाफ हूँ। सो बेसिकली एक तो आतिफ, अभी आप देख रहे होंगे खलारा मचा हुआ है, फिर हम दोबारा मोबाइल से शूट कर रहे हैं। आतिफ हमें दगा देते एक तो आतिफ छुट्टी पे है, दूसरा ये हुआ है कि जो हमारे अपने शोज़ हैं वो तो चल ही रहे हैं, साथ में मैं 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान एक पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ जो कि मतलब कर दी है अभी, वो हमने रिकॉर्ड करने शुरू कर दी है, रिलीज़ नहीं किए। 26 एपिसोड करने हैं वो हारिस खलीक साहब के साथ। तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और वो मतलब आज मेरी खुद खुशकिस्मती के नकी साहब घर आए हुए थे, तो वो कल भी वो किया रिकॉर्ड, आज भी किया, और साथ में ये काम, तो मैं तो बिल्कुल उजड़ा हुआ हूँ। ऊपर से जो इरफान है जिसने घर के सारे मामलात संभाले होते हैं वो भी छुट्टी पे। जो आप दुख देख रहे हैं उसके, फिर भी हम माहौजानिया के एपिसोड कर रहे हैं देखिए। अच्छा, तो कमरान खान साहब जो है ना कमरान साहब ने बड़ा रूज देखा है किसी दौर में, लेकिन जी हाँ। आज जो है ना मसला ये है कि कामरान साहब के जो हैंडलर्स हैं ना एक तो वो एक से ज्यादा हैं, कोई एक है कोई है नहीं वो बस, और दूसरा ना क्योंकि वो बहुत छोटे काडर के हैं तो जिन्हों जो सू लभदी हो 10 दिन है वो भी अगे चला जाते रहे। उनका हम अक्सर नोट करेंगे कि दिन में 3 दफा 3 मुख्तलिफ ही मौकफ चल जाते। हाँ, की तारीफ हो रही होगी ना, 2 घंटे बाद जो है ना तबाह हो गई है मशहद, बदहाली की तरफ जा रही है, और प्रोग्राम में कंप्लीटली एक टेंजेंट डिफरेंट चल रहा होगा। वो उनको बस बेचारों को अब जिसका फोन आ जाए वो आगे चला देते। टाइम ही कटना है ना बंदे ने, एटलीस्ट वो हर तरह का पर्सपेक्टिव बताते हैं। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक साइड पर है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो सब पर्सपेक्टिव अपने ही नाम से चला जाते हैं ना। लेकिन ये देखें, ये वाकई बहुत पॉजिटिव बात है। हाँ। वो ये है कि वो ये समझते हैं कि इंसान जो है वो क्योंकि इवॉल्व कर रहा है तो इसलिए उसके नजरियात बदलते रहते हैं। हाँ, बेशक घंटे 2 घंटे फर्क तो हो, लेकिन वो ना हर तरह का ग्राउंड कवर किया हुआ है। आप उनको कहीं जाकर पकड़ नहीं सकते किसी बात पर, वो हर किसी को पिच कर रहे हैं। उनको पकड़ना चाहता भी नहीं दूर दूर से हेलो अच्छा गाइस, खैर उनकी जो वो ट्वीट थी उसमें मुझे लगा यही कि हैक हो गया अकाउंट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मिफ्ता की इतनी ज़्यादा तारीफ हो रही है, ये वो है मिफ्ता साहब, वेल डन। IMF जो है वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, दे अब पैसे आ रहे हैं तो ताली तो बजाओ ना,
तुम ही मार रहे थे आए पैसों के लिए। नहीं वो तो मैं अभी भी मार रहा हूँ। वो और बात है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे चैनल पे फहद का वो 7 मिनट का वीडियो अपलोड हुआ है। उसमें देख लें कि वो जो 2 पॉइंट की बात थी वो जो अब 4 पॉइंट पे चली गई है और अब हमने कितने पैसे एक्स्ट्रा इकट्ठे करने हैं। He just cannot give you good news। फहद like literally मुझे लगता था हमें कोई टॉप नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ टॉप कर जाता है, ठीक है। तो वो जरूर देखिएगा एपिसोड। हमें तो वो गाड़ी ड्राइव करते करते टॉप कर जाता है। हाँ, पीछे बारिश हो रही टक 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 पड़ी है और वो उसी हाल में 7 मिनट में उन्होंने इतना तहस नहस कर दिया मुल्क का कि ऐडी खुशी की गल नहीं है तेज। जरूर देखिएगा वो जाकर। अच्छा जी, कल ना मेरी तो दुनिया हिल गई। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप शादी क्यों नहीं करती और ये वो, ठीक है। एक तो बस दिल नहीं करता, प्लस देयर वर सम हीरोज इन माय लाइफ एंड एवरीवन एंड सुष्मिता सेन वाज वन ऑफ देम कि मतलब हाँ ठीक है। तो मैं उठी, मैंने कल गलती से नैप ले लिया शाम को। उठते ही मुझे मनूस खबर मिली कि जी सुष्मिता इज मैरिड। मैं कहा है शादी कर ली, बताया तक नहीं। तो सुष्मिता इज डेटिंग बेसिकली ललित मोदी साहब। लेकिन वो जो है मोदी साहब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कहा बेटर हाफ ही लिख दिया। फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन की ट्वीट है कि नहीं बेटर हाफ नहीं, वी जस्ट डेटिंग। फिर सुष्मिता सेन ने भी कहा कि वी आर डेटिंग। आई मीन एक तो मेरे दिल को थोड़ी सी जो हो रहा है क्योंकि वो हमारी भाभी हो सकती थी, ठीक है, और वो नहीं हो सके, वो मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। और दूसरा ये है कि प्लीज़ शादी ना करना सुष्मिता, आई लुक अप टू यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है। एंड डेटिंग तो ठीक है, आप बहुत फिट रही हैं, आपके बॉयफ्रेंड्स भी बड़े और एमिकेबली वो हमेशा उनका ब्रेकअप होता था, तो बस शादी नहीं करनी। और मैं थोड़ी सी पता नहीं मेरे अंदर था। आपका दिल टूटा एकदम से? बिल्कुल मेरा एक तो जब पहली खबर मिली तब दिल टूटा, उसके बाद फिर मैं कामों में मसरूफ़ हो गया। मेरे पास तो आज ना अखबार पढ़ने का टाइम मिला ना वो ट्विटर देखने का टाइम मिला। बस बीच में जो छोटी सी ब्रेक थी मैंने उसमें ट्विटर देख रहा था तो इफ़ी की ट्वीट आ गई कि इस वक्त सुष्मिता ललित मोदी के साथ स्विमिंग पूल में नहा रही होगी। बिल्कुल किरची बस आगे चलो। और वो रेहान जो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी टाइमलाइन पे, उन्होंने भी लिख दिया होश ना खबर है, ठीक है ना। मतलब एक ये नेशनल उदासी एकदम से सारे के ऊपर चाहिए एंड आई एम इंक्लूडेड इन दैट बिकॉज आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हर आफ्टर फरहान अख्तर ऑफ कोर्स। खैर बेस्ट ऑफ लक हर जो भी है। अच्छा नेक्स्ट जो खबर है ना वो शहरयार आफरीदी को कश्मीर कमेटी से हटा दिया गया। अब हाउ वाज ही स्टिल फंक्शनल? लाइक नाना सना को तो आते सारे उसको उतार देना चाहिए था फॉर सम रीजन। वो असल में ना किसी का ध्यान ही नहीं पड़ा होना। बिकॉज कश्मीर कमेटी में काम ही क्या होता है? वो काम के अलावा जो है ना कश्मीर कमेटी में वो मौलाना साहब इतने अरसे रहे हैं कि बीच में जो इसके 3 साल है ना वो मेरे ख्याल में लोग मिस कर गए हैं। मतलब किसी से पूछा होगा ना कि कश्मीर कमेटी आज मौलाना साहब ही होंगे तो चलो ठीक है। ये लगा फिर रहा था बेचारा फंसी हुई टी शर्ट में। बेचारा इतनी ज्यादा जो है जोश में आकर खिताब किया करता था एंड एवरीथिंग एल्स। ऐसे तो ये सलूक तो नहीं ना करते आप कि वो हट भी गया और आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया उसको। हाँ, और वो कुछ कल परसों किसी शो में आए हुए थे और वो किसी ने वो पूछ लिया उनसे कि जी वो फिर क्या राना सुना लो सर। कहते देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो इदारा है उसको फौरी तौर पर तहकीकात करके चीज सामने लानी चाहिए ताकि अगर हम गलत थे तो पता तो लगे। नर्वस लाफ्टर नहीं था उनका साथ। मैं तो बड़ी नर्वस हो जाती इदारा और वो सारी इन्वेस्टिगेशन का सुनकर। खैर वो उनको हटा दिया गया है, उनके पास अब नहीं रही है। गंडापुर कहाँ है? अगर किसी को इतला हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा बिकॉज ही वाज वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहना सीन फेसेस ड्यूरिंग इमरान टाइम। अभी बाकी सब नज़र आ जाते लेकिन गंडापुर नज़र नहीं आते, तो बताइएगा किधर गए हैं वो। इलेक्शन बाय इलेक्शन रोला रप्पा बहुत ज़्यादा, हर कोई अपने अपने जलसे कर रहा है ये वो। उसके अंदर से पहले तो हमजा शहबाज को बुला लिया जब उसने कहा कि 100 यूनिट फ्री होंगे, उन्होंने 17 तक सस्पेंड कर दिया उसको। अच्छा अब जो जैन कुरैशी है ना, शाह महमूद कुरैशी के बेटे, वो आए और उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी फैमिली में से मेरे हल्के में 10 वोट लेकर आएंगे ना तो मैं आपको मोटरसाइकिल दूंगा, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने उनको बुला लिया। मेरे ख्याल से इस पॉलिसी को ज़रूर करना चाहिए। एना को सारे पैसे कटाओ, शाह महमूद कुरैशी ने जो गद्दी में बैठ के जो अभी तक कमाए हैं उनके पैसे निकलने चाहिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज टैक्टिक्स जो ये इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत ने ऐलान किया है कि ताजरान जो है 19 जुलाई तक 24 आवर्स बिजनेस कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी ओपन फॉर 24 आवर्स। तो ताजरान ने साथ ही हमायत का ऐलान कर दिया नून लीग का। सो यू थिंक इट्स ऑल्सो एन इलेक्शन टैक्टिक बाय देम? हाँ, और वो रूमर्स तो ये भी हैं कि वो इसने तो जैन ने तो पता नहीं ऐलान ही कर दिया शायद, या फिर
पता नहीं रिपोर्ट्स पहुंच गई कि उसने ये कहीं कहा है ऑफ द रिकॉर्ड, जिसकी वजह से बुला लिया गया ना। बट अदरवाइज रूमर्स, अब हकीकत तो नहीं पता, रूमर्स ये भी हैं कि नून लीग की तरफ से भी उस हल्के में था कि 20 वोटों पे हम भी बाइक देंगे। सच के अगर अच्छा, मैंने नहीं सुना, मैंने बाकी नहीं सुना। हाँ, तो बहरहाल वही वाली चीज़ कि मेरा तो ये ख्याल है कि इलेक्शन पे जो लबे ले लेना। आप तो क्यों मना कर रहे हैं? अच्छा चलिए 100 यूनिट्स तो मुझे समझ में आता है, लेकिन बाइक तो लेने देना, लोगों का फायदा है। मैं तो क्यों के डब्बे में बिकने को तैयार हूं। अरे तू बहुत सस्ता है। ठीक है, देखिए मुझे ना मतलब वो ये वोट है, ये क्यों का डब्बा है, ये ट्रेड जो है ना, ये मुझे समझ आती है कि ये बिल्कुल मेरे सामने, आंखों के सामने, मतलब आप वो जो आइडियाज की एक जंग है ना, लड़ाई की। नहीं वो नहीं। हाँ 100 यूनिट्स ने आपको अट्रैक्ट किए थे कि नहीं किए? नहीं, लेकिन वो वही वाला मसला ना, वो कर ही नहीं सकते वो, बस। तो मतलब आप बाइक के हक में, मैं तो कह रही हूँ इनके पैसे लगवाएं, कर रहे हैं, जाके इनको वोट दें, जैन कुरैशी पैसे शैसे लगाएं, इनकी भी जरा ना जेबें खाली हो, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए इसको। अच्छा, बहरहाल इससे पहले कि हम पे केस हो जाए, ये अजराह तफन्नन कह रही थी, फिर वही बात है, इतना सख्त लफ्ज आ जाता है ना, जो कर रही थी ना, ये कह दिया करें आप। अच्छा, कल ना हुआ ये कि बाबर आजम ने ना, कोहली जो है वो आते ही आउट हो गया। कोहली आपको पता है बहुत अरसे से सेंचुरी नहीं कर पा रहा, हालांकि उसके पास अनुष्का शर्मा, ही डजंट रियली नीड टू स्कोर एनीथिंग इन लाइफ, बट वो कल आउट हो गया। पता नहीं बाबर आजम के अकाउंट से जो है ना ट्वीट आई वाइल ही वाज प्रैक्टिसिंग इन श्रीलंका कि जी दिस टू शैल पास, ठीक है। उनको मेरे ख्याल में एक मैच के लिए ड्रॉप किया था ना कोहली को। हाँ ठीक है, ड्रॉप भी किया था, उसके बाद वो आए भी, ठीक है। और उनकी इंजरी भी यार इतना फसाद डाला है इंडियंस ने, झूठ बोल रहा है, मकारी कर रहा है, कोई नहीं है इसको इंजरी, इस तरह की बातें लोगों ने की थी। खैर बाबर आजम ने ये ट्वीट की, ठीक है। उसके बाद ना एक फसाद मच गया, डिविजन्स हो गई थी कि और अच्छा उन्होंने विराट कोहली को ना टैग भी नहीं किया, विराट कोहली को हैशटैग करके ख़त्म कर दिया। एक तो इफ यू रियली वांट टू कन्वे अ मैसेज टू विराट कोहली, यू शुड टैग हिम, दैट्स हाउ थिंग्स गो। अगर आप कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर देखें, वहाँ से ना बात ये निकली कि इट टर्न्ड आउट कि देयर इज़ जस्ट वन पर्सन हु इज़ हैंडलिंग सम ऑफ द बिग अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम राइट नाउ। उनका नाम तलहा बता रहे थे, और इसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, मोहम्मद हारिस, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ पीपल लाइक मुश्ताक अहमद, खुशदिल शाह, जमान खान, हारिस सोहेल, मोहम्मद इरफान, ठीक है। और उन्होंने ना सबके बायोस में लिखा हुआ है अली कि मैनेज्ड बाय कॉन्टेक्ट माई ब्रदर तलहा एंड माई मेंटोर तलहा, और उनकी कोई कंपनी का नाम है साया समथिंग करके। आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस लाइन ऑफ वर्किंग कि एक बंदे के पास ये सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो जो मर्जी करते रहे। देयर इज़ नो लाइक लिटरली, मतलब आप एक ही तरह का पैटर्न हर किसी के ऊपर कर रहे हैं, देयर इज़ नो क्रिएटिविटी अराउंड इट। मतलब मुझे तो नज़र नहीं आती, शायद आपका अकाउंट बहुत मज़े का चलता है, आई यू नो एग्जैक्टली कौन चलाता है वो। तो डू यू थिंक कि मतलब एक तो ये है कि बाबर आजम की ट्वीट के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मेरी ट्वीट के बारे में मेरा ये ख्याल ये है कि वो जो हैशटैग था वो तो इसीलिए था कि ज़्यादा लोगों तक रीच हो। वो बेसिकली विराट को शायद नहीं, वो आवाम तक पहुंचना चाह रहे थे। हालांकि आपको विराट तक पहुंचना चाहिए, यू गाइस आर ऑन गुड टर्म्स। तो विराट तक तो अगर उसने पहुंचना होगा तो वो उसको व्हाट्सएप ही कर देगा, उसके पास विराट का व्हाट्सएप नंबर होगा। करना वैसे वही चाहिए था, इधर ज़रूरत नहीं थी वो। खैर लेकिन फिर भी बात है, ये जो वो है ना कि एक बंदा इतने मैनेज कर रहा है, आप किसी को रोक तो नहीं सकते। मतलब कानूनी तौर पे ये थोड़ी, मतलब ये कई मैनेजर्स होते हैं, वो अभी इधर मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि 20 यूट्यूबर्स को मैनेज कर रही हैं। And that's not working out by the way. नहीं, it is working out for some. नहीं, अरे टोन की बात होती है। नहीं तो देखो ना, वो अमूमन तो होता ये है कि पूरी कंपनी होती है, टीम होती है लोगों की, बिल्कुल ही एक बंदा नहीं सबकी ट्विटर कर रहा होता। वो तो फिर वो तो मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक मोबाइल पे आप 11 अकाउंट रखोगे कैसे। तो नहीं, वो तो मुझे समझ में आती है, लेकिन एक कंपनी या एक बंदे की विजन अगर है, अगर वो सारे बंदों को साथ लेके चल रहा है, तो देयर इज ऑलवेज वन मैन शो होता है अली। आपको इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि आप अकाउंट को इस तरह से चला सके सबके। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है ना कि माय मेंटोर इसकी जरूरत नहीं थी, यस, और ब्रदर की जरूरत नहीं थी। बट अदरवाइज तो अगर एक कंपनी या एक बंदा है या कुछ भी, मतलब फिर भी बात है ना, मतलब बाबर आजम कहे कि कल से मेरा कॉन्ट्रैक्ट अली आफ्ताब के साथ हो गया, तो आप उसको कैसे रोकोगे? रोकने की तो बात ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है।
आई थिंक देयर शुड बी मोर कंपनीज, देयर शुड बी मोर पीपल इन्वॉल्व जो कि थोड़ा सा और क्रिएटिवली अकाउंट्स को हैंडल करें। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स में जो एथलीट मैनेजमेंट होती है ना, उसमें जेरी मैगवायर आ गया, आप सब लोगों ने देखी होगी, बट डू वॉच अगर आपने नहीं देखी हुई। दैट्स अ गुड लुक इनटू के हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू हाउ यू कैन बी क्रिएटिव अराउंड विद योर आइडियाज़। मेरा ये ख्याल है, पता नहीं। मतलब वही वाली चीज़ है कि वो मशवरे तो आप दे सकती हैं, हाँ हम अपनी कंपनी भी बना सकते हैं अगर हमारा दोस्त 3-4 प्लेयर हमें सिखा दे लेकिन समझ तो आप गए होंगे। लेकिन ये है कि अदरवाइज कानूनी तौर पे तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कि हाँ मतलब मुझे ये लगा कि लाइक देयर वाज नो नीड, व्हाट्सअप कर दिया करें इस तरह की बातें, क्योंकि करियर उस बेचारे का ख़त्म नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट अ फेज, और फेज आते हैं हर किसी के ऊपर, बाबर के ऊपर भी आया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बट यू रियली डोंट नीड टू tweet about it anyway। इस पे वैसे जो मुझे वट चढ़ा ना, वो जो तुम्हें थोड़े दिन पहले वो फिर ये जब भी बैड पैच पे ही वो रीसर्फेस हो गई ना आसिफ वाली वीडियो। हाँ जो आसिफ ने पुरानी की हुई थी कि जी वो बहुत बॉटम हैंडेड है, तो वो अभी अपनी फिटनेस पे चल रहा है, तो कुछ अरसे बाद मसाइल होंगे सचिन और एंड दैट्स नॉट द टैक्टिक। हाँ, उन दोनों की जो बैटिंग टैक्टिक्स आर डिफरेंट। तो अच्छा फिर भी बात है कि एक तो ये कि मतलब अब टेक्निकली वो ठीक कह रहा था या गलत कह रहा था, दैट्स अप टू यू गाइस, अनदर इशू। लेकिन यार वो क्या विजनरी आदमी है, और दूसरा विजनरी के अलावा उसके पास स्किल तो है ना। अच्छा, और वो बंदा जो है वो अमेरिका बैठा हुआ है या वहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी में वो इन्वॉल्व है। अच्छा वैसे तो वही बात, जब मैंने इस पे शोर मचाया तो कुछ दोस्तों ने तो कहा कि यार तुम अच्छे वेल विशर हो एक आदमी के कि वो चंगा भला अमेरिका बैठा हुआ है, तुम कह रहे हो इसको वापस ले आओ। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि उसको बुलाओ, उसको बॉलिंग कोच लगाओ। मुझे तो लगता है उसे बैटिंग कोच भी लगा दो, जिस तरह का उसने ओपिनियन दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही नोज द गेम। मैं तो ये कहता हूँ उसको प्राइम मिनिस्टर लगा दो। नहीं, क्यों बर्बाद ना करो उस बेचारे को। नहीं उसको मतलब यार इस मुल्क ने कितने लोग पैदा किए हैं जो किसी एक काम में अच्छे हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। वेरी फ्यू। हाँ, तो वो मुझे इतना खजाना है वो बंदा। वो जो है लोग जो है ना, मैंने उस पर ट्वीट किया ना कि यार हम कैसा बंदा जाया करी जा रहे हैं। हम नहीं कर रहे, उसने खुद किया, कुड़ियां से चक्कर पै गई सी, ये तो कोई इशू ही नहीं है। हाउ इज स्टिल कुड़ियां चरस शुडंट बी द इशू, वो दूसरा इशू इज समथिंग डिफरेंट है। हाँ, वो भी मतलब नहीं, एक तो अच्छा वो यार वो जो भी इसके पास से चरसिया क्या निकलाया था, वो तो मतलब हमारे थिएटर आर्टिस्ट की जेबों में से, अब मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें से वैसे भी एक तो इंतकाल कर गए हैं, कुवैत में हेरोइन निकल आई थी। अली, दैट इज अ नॉन इशू ऑनेस्टली। हाँ, अच्छा यहाँ से पूरी हुकूमत गई थी छुड़वाने। अच्छा, फिर वही चीज़ और 25,000 में से जवानी में तो कर जाते हैं लोग। इमरान खान नहीं करता था, वो नहीं याद रहता, मतलब आसिफ की तरफ सारा कुछ याद आ जाता है। खान साहब के बारे में मशहूर है कि मतलब जी स्मोकिंग अप मशहूर है, पता नहीं वो है ठीक या गलत बात, लेकिन लेकिन नहीं, वसीम वकार पकड़े गए थे कैरेबियन, ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरा फिर उस पे आ जाते हैं कि चूहा। यार एक तो ना मुझे वो थोड़ा सा अफसोस है अली, मैं क्या करूं। नहीं बस नहीं, एक तो सबसे पहले ये मैं बड़ी 5,000 दफ़ा बात कर चुका हूँ, 6,000वीं दफ़ा करूँगा, रोक के दिखा दो मुझे। सबसे पहले तो नून लीगी जो है ना लोग, उनका एक अलहदा से इस चीज़ के ऊपर एहतसाब होना चाहिए भाई। अपने मतलब हाजिर नाजिर जान के ये कह दो कि मियाँ साहब के वो जो कौन से अपार्टमेंट्स हैं, एवन फील्ड्स अपार्टमेंट में 1 रुपया भी जो है वो इधर उधर का नहीं है, सारे उनके अपने। मेरे मियाँ साहब को बीच में ना लेकर आए। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये शो से उठ के जा रही हूँ कि मियाँ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल बन जाए। हाँ, आसिफ नहीं वापस आ सकता क्योंकि उसने नो बॉल कराई थी। यार ये एक अजीब गरीब। नहीं, हम क्रिकेट के बारे में बहुत पैशनेट हैं हम। तो वसीम भाई का क्या करना है फिर? है वसीम भाई का क्या करना है? यार वो उस तरह नहीं ना पढ़े गए थे जैसे। इस तरह नहीं पढ़ा, आपने रिपोर्ट नहीं आने दी, वो रिपोर्ट रिलीज करो ना। वो कभी भी रिलीज हो गई तो फिर इसकी भी दबाओ। ये क्या? नहीं इस मुल्क में ये जो एक होता है ना कि ईमानदार बंदा ले आओ ऊपर, कहाँ से लाना है? इंपोर्ट करना है। ईमानदारी की भी बात नहीं है। आप ये देखो, चलो हम ये चीज साइड पे रख देते हैं कि जी हम नहीं आने दे रहे या वो नहीं आने। करियर को जो स्टॉप लगा उनके, ठीक है, और जो वो सारा स्कैंडल एंड एवरीथिंग एल्स, द लॉस वाज देयर और हमें वहां से रिकवर करने में भी बहुत टाइम लगा था। उसका दुख तो है ना अली। नहीं तो मैं क्या करूं दुख का? रखो दुख।
वो तो आपका ब्रेकअप हुआ था, उस पे भी आपको दुख हुआ होगा, मैं क्या करूं? ये एक नेशनल ब्रेकअप ही था अली, वो पेन अब क्या कर रहे हैं, वो तो खो गया ना। मसला ये है कि वो एक इतना ज्यादा स्किल है उसके पास, आप उसको बुलाओ, उसको कहो कि बॉलर तैयार करे इधर, कभी भी नहीं होएगा। हाँ मतलब पता नहीं इधर तो ये जो है ना कि हमारे तो वसीम भाई करने के लिए तैयार नहीं होते। ये जो इधर हुआ ना कि ईमानदार जो बंदे हैं ना, कहाँ से लाने हैं वो ईमानदार बंदे? मुझे याद है, आई थिंक इट वॉज अ वेरी इनिशियल एपिसोड ऑफ बाहरजारियाँ, जहाँ ना मैं बाहर निकली तो मैं सलमान भट्ट को बोलती हुई निकली थी, तो तुमने मुझे साइड में ला के कहा था यार बड़ा अफसोस हुआ तुम सलमान भट्ट के बारे में ये कह रही थी, तब मैंने रियलाइज किया कि ओ अच्छा, ऊपर से लेके नीचे तक सब 2 नंबर है। आपने बदला लेना है सलीम मलिक, सलमान भट्ट और आसिफ से, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। मतलब ये फिर वही बात है, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरे पे ये जो अभी टैक्स का इन्होंने जो जुर्माना लगाया है, वो मेरा ये ख्याल है कि जितना इन्होंने मेरे जुर्माना किया वो गलत है। मेरा टैक्स वगैरह भी कहता है कि वो गलत है, इतना नहीं बनता। लेकिन उसने भी सारा देख के दोबारा ये फैसला किया कि हाँ सिर्फ 20-30 हज़ार रुपये की रसीदें जो हैं वो कम है। ठीक है, तो अगर ये अब वो उसको आप गलती कह लो, उसको आप डिस्क्रिपेंसी कह लो, उसको आप कुछ भी कह लो, तो फिर टैक्स, ये मैं भी 2 नंबर हूँ, मैंने भी टैक्स बचाया हुआ है। ठीक है, आप ढूंढ के दिखाओ मुझे एक ईमानदार आदमी इस मुल्क में। मैं तो खैर तुम्हें कभी भी ईमानदार नहीं। हाँ नहीं, बदला उनसे क्यों लेना है? बस वो नेशनल दुख है अली, मुझे नहीं समझ में आती मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं। उस टाइम पे इतनी पीक थी, इतने जबरदस्त हमारे बॉलिंग कॉम्बिनेशन था, वी थॉट कि वी वुड बी ruthless and relentless in the coming years, and it was a stop, it was such a low period for Pakistani people जिनके पास entertainment ही क्रिकेट है अली, we don't have anything else to look forward तो to। ये उनका कसूर है, उनके पास क्यों है सिर्फ क्रिकेट? आप पूरी कौम को इल्जाम नहीं दे सकते इस बारे में, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बहुत ही सैड लाइफ है उस बंदे की जिसकी जिंदगी में सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, और वो भी ऐसी एंटरटेनमेंट है जो वो खुद नहीं करता, टीवी पे देखता है। लेकिन बस अब है तो है, अब क्या करें। खैर मूविंग ऑन,